व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सो हाय ट्रेडर्स, दिस इज विक एंड आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस को जेन्युइन तरीके से सीखने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़े बैक फ्लैश पे, जब बात उन दिनों की थी जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी। शुरुआती दिनों के अंदर हमारे साथ सिर्फ प्राइस चलती थी, बट हमारे सामने कोई भी तरीके का चार्ट रिप्रेजेंट नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उस समय टेक्निकल एनालिसिस थी ही नहीं, तो चार्ट कैसे परफॉर्म हो सकता था। उस समय जो भी ट्रेड लेना होता था, जो भी ट्रेड एग्जिट करना होता था, वो इन नंबर को देख करके गेम प्ले होता था। ठीक है, सो उस दिनों के अंदर अगर मेरे को ट्रेड लेना था तो मैं कैसे ट्रेड लेता सर। मैं ज्यादा से ज्यादा ये देख सकता था कि जिस भी स्टॉक्स में मैं काम करता, जिस भी कंपनी में मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने थे, तो मैं उस कंपनी की सारी डिटेल्स निकालता था एज ए फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैं उस कंपनी को एनालिसिस करता कि उस कंपनी के अंदर अभी चल क्या रहा है, क्या उसका मैनेजमेंट अच्छा है, क्या उसका मैनेजर अच्छा है, क्या उसके अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, जो ओनर के नीचे होते थे, क्या वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनका जो हमारा मैनेजमेंट है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है, क्या वो कंटिन्यू लोगों को प्रॉफिट कमाते दे रहा है, कैश फ्लो अच्छा चल रहा है, ठीक है, और उनकी इमेज कैसी है मार्केट के अंदर, उसका नेटवर्क कितना ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो हमें एनालिसिस करने में मदद करेगा कि हाँ, ये एक कंपनी अच्छी है या फिर ये कंपनी अच्छी नहीं है हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो तो था फंडामेंटल एनालिसिस। बट इन दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस का दौर आ चुका है, जिसके अंदर हमें मार्केट की प्राइस के साथ साथ में मार्केट के कैंडल से बने कुछ पैटर्न्स, कुछ चार्ट हमारे सामने शो होने लग गए थे, जो कि हमें एनालिसिस करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है, या फिर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल कर देता है। ठीक है, क्योंकि आज टेक्निकल एनालिसिस आने के बाद में हम प्राइस के मोमेंटम को देख करके उसमें पैटर्न्स ढूंढने की ट्राई करते हैं और उनके ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन इनिशिएट करने की, या फिर ब्रेकडाउन, इन सबको जानने के लिए वेट करते रहते कि कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेकडाउन होगा, कब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या होता था। पहले ये नंबर्स चलते थे सर। वो लोग क्या करते थे, फंडामेंटल एनालिसिस करते और साथ में ये नंबर को देखते, और जो नंबर उनकी आंखों को इफेक्ट करता था, जो नंबर उनकी आंखों को अट्रैक्ट करता था, उन नंबर को वो सिलेक्ट भी किया करते थे। ऐसी भी एनालिसिस होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं, आपके सामने ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको स्केलर के थ्रू यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, शो हो रखे होंगे, तो इन नंबर को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, 4000, फिर 4500, फिर 6000, 6500। तो ये जो नंबर्स है ना, जो अभी मैंने बोले थे सीक्वेंस में, 500 के मोमेंटम में, जैसे कि 100 एंड 150, ठीक है, 200, 250, तो ये जो नंबर है ना, ये हमारे आंखों को इफेक्ट करती है, साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है। ये अट्रैक्टिव नंबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, पीएसवाई लेवल भी चलता है इनका नाम, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल भी चलता है। तो पहले के जमाने में या तो फंडामेंटल एनालिसिस हुआ करती थी, या फिर साइकोलॉजिकल नंबर को देख करके ट्रेड करते थे। हाँ, साइकोलॉजिकल नंबर को ट्रेड आज भी करते हैं। साइकोलॉजिकल जो नंबर्स होते हैं वो इतनी ज्यादा आज भी इफेक्टिव है कि यहाँ पर जो ट्रेडर होता है या फिर इन्वेस्टर होता है, वो इन नंबर पर अपना ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। आज भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, सो इसका जो चैप्टर है वो अलग से हम यहाँ पर बना देंगे कि साइकोलॉजिकल नंबर कैसे होते हैं, कहाँ, किस तरीके से हमें क्या सोच के, कौन सी सिचुएशन के अंदर हमें ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस का आपको समझ में आ चुका होगा कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि प्राइस मिलकर के ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल मिलाती है, और ये जो रेड एंड ग्रीन कैंडल जो होते हैं ना, उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस में पैटर्न्स बनता है, जिनका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, जो कि हमारे ट्रेड लेने में काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस को समझने के बाद में ही हम मार्केट के अंदर काम कर पाएंगे। ऐसे अगर ट्रेडर आपको काम करना होगा, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको इस चार्ट की कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक है, हाँ, चार्ट को यूज लेना तो अच्छा है, लेकिन नहीं लो तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है ना सर, वो इन्वेस्टर कभी भी टूल्स का यूज नहीं होता, इंडिकेटर्स का यूज नहीं होता। इन्वेस्टर यही देखता है कि सर मार्केट है ना, उस पर क्या न्यूज चल रही है, न्यूज बेस पे वो ट्रेड लेते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर पर वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वो सारी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं आता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, फॉर एग्जांपल, टेक्निकल एनालिसिस कैसे बनता है सर। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि हमें आगे का मार्केट कैसा हो सकता है, या फिर पहले मार्केट में क्या था। ठीक है, ये चार्ट आने के बाद में इतना ज्यादा इजी हो चुका है ट्रेडिंग कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचो ना, देखो,
चार्ट आने के बाद में हमें पता चल गया कि हिस्ट्री में मार्केट में क्या हुआ था। देखो कुछ दिनों पहले मार्केट ने बेस बनाया, फिर बिल्डिंग बनाया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद में ये थोड़ा सा साइडवे स्केरी टाइप में हुआ, फिर उसके बाद में डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इसकी हिस्ट्री भी पता लगा सकते हैं ना। तो एक टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए कितने ज्यादा यूजफुल हो गई। टेक्निकल एनालिसिस के यूज से हम देख सकते हैं कि प्रीवियस मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट की हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है। और अभी करंट मार्केट में क्या हो रहा है, और आगे इन फ्यूचर मार्केट में क्या हो सकता है। अब जो ये ना हो सकता है, ये इसी बेस पर तो हम लोग ट्रेड लेते हैं। और इसको पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे साथ में ये जो चलते हैं ना टूल्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग में ये चार्ट है, चार्ट के अंदर ये कुछ टूल्स जैसे ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये सारे टूल्स है ना, इन टूल्स का यूज करके, और उसके साथ साथ में इंडिकेटर। जैसे इंडिकेटर क्या होता है सर, इंडिकेटर आपको मैं प्रॉपर इंडिकेटर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टूल्स भी इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर पे अपनी जगह पर वो इंपॉर्टेंट है। दोनों अपनी अपनी जगह पर मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल जो हमारा मून होता है, चांद होता है, वो अपने टाइम पे चमकता है, एंड सन अपने टाइम पे चमकता है, ठीक है। तो दोनों ही यूजफुल है, लेकिन उनके अलग अलग टाइम फ्रेम। तो वैसा ही ये काम करता है सेम हमारे टेक्निकल एनालिसिस के। टूल्स अपनी जगह पर है, इंडिकेटर अपनी जगह पे होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ आगे मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। ये इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सपोज दैट आप सोचने की ट्राई कीजिएगा, आप एक जंगल के अंदर कुछ कैंपिंग करने के लिए गए हो आउटिंग के लिए, ठीक है। तो वहां पर आपके साथ में कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं रहेगा। जैसे सेलफोन है तो वो अनयूजफुल होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं होता। जैसे अमेजोन जैसे बड़े बड़े जंगल में कहाँ नेटवर्क ढूंढोगे सर आप, तो नेटवर्क नहीं होता है। तो आपको डायरेक्शन पता करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी सर, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सोच के देखिए, कंपास की ना। तो वो जो कंपास होता है उसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं होती, लेकिन वो डायरेक्शन दिखा सकता है कि एक्चुअली में मार्केट का डायरेक्शन क्या है, या फिर आपको जंगल के अंदर किस डायरेक्शन में जाओगे कि आप वो जंगल के रास्ते को अच्छे से कट पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जंगल के कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा कंपास होता है, वही टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारा इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहेगी, एंड हर एक चीज को डीप में समझने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, ये ह्यूमन नेचर होता है, जो चीज काम की है उनको एक्सेप्ट करते हो, काम की नहीं उनको फॉरगेट कर देते हो। नहीं सर, आपको अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको वो सारा साइकोलॉजी आपके अंदर होना चाहिए कि एक बिगनर ट्रेडर यहाँ पर क्या सोच रहा है, वो कौन सी चीप हरकतें कर रहा है, किस तरीके से वो ट्रेड ले रहा है, जो कि हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेडर के पास में वो कैलकुलेशंस नहीं रहेगी, वो मार्केट के सेंटीमेंट को समझने की पावर नहीं रहेगी, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को समझने के लिए होती है, ठीक है। सो आई थिंक आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया होगा, एंड इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि कैसे पता करें कि मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है और आगे क्या होगा।